Hello, bachcho. Let's read the extract. The extract says that Maddie tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda. Maddie जब अपने लेसन्स तैयार कर रही थी, तब वो अपना दिमाग काम पर नहीं लगा पा रही थी। उसको अपने पेट में बहुत ही ज़्यादा बीमार फ़ील हो रहा था, यानी कि उसको बहुत बुरा लग रहा था, उसको सिक फीलिंग आ रही थी जैसे कि वो बीमार है। और ऐसा ट्रू यानी कि ऐसा सही भी है क्योंकि वो बिल्कुल भी एन्जॉय नहीं करती थी जब पेगी वांडा को पूछती थी। Now let's read the questions. So question number A says that what made Maddie unable to put her mind on her work? ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से मेडी काम पर ध्यान नहीं लगा पा रही थी? क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डिड मेडी हैव अ वेरी सिक फीलिंग? मेडी को बिल्कुल ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे वो जब हम बीमार होते हैं उस वक्त जैसा हमें लगता है ठीक वैसा ही उसको क्यों लग रहा था? क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड मेडी थिंक ऑफ हरसेल्फ एट दिस टाइम? और इस वक्त मेडी अपने बारे में क्या सोच रही थी? क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट वुड पेगी आस्क वांडा? व्हाई डिड मेडी नॉट एंजॉय लिसनिंग टू इट? पेगी वांडा से क्या पूछती थी और मेडी को ये चीज सुनना बिल्कुल भी पसंद क्यों नहीं था? लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट। फीलिंग बैड इनसाइड, अंदर से बहुत ही बुरा लगना। मेडी डिडंट फील गुड अबाउट द लेटर दैट केम फ्रॉम वांडा's फादर, सो शी वॉज अनेबल टू पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। मेडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था उस लेटर के बारे में जो वांडा के फादर की तरफ से आया था, इसीलिए वो अपना ध्यान काम पर नहीं लगा पा रही थी। Answer to question number B. Maddie had a very sick feeling because somewhere she knew that she was responsible for hurting Wanda, as she never stopped Peggy from bullying her and stood as a mute spectator. मैडी को सिक फीलिंग इसलिए हो रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये पता था कि वो भी जिम्मेदार है वांडा को हर्ट करने के लिए, क्योंकि उसने कभी भी पेगी को वांडा को बुली करने से नहीं रोका और बस एक मूक दर्शक की तरह खड़ी रही। मूक दर्शक यानी चुपचाप खड़ी रही एक दर्शक की तरह और कभी भी पेगी को रोका नहीं। बुलिंग यानी जब हम किसी को तंग करते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर सी, शी थॉट ऑफ हरसेल्फ एज अ कावर्ड एंड अ क्रूअल गर्ल। उसको अपने आप के बारे में कैसा लग रहा था कि वो कायर है, बहुत ही बुरी लड़की है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर डी, पेगी वुड आस्क वांडा अबाउट हाउ मेनी ड्रेसेस एंड शूज शी हैड। मेडी डिडंट एंजॉय लिसनिंग टू इट एज शी वाज आल्सो पुअर लाइक वांडा। पेगी वांडा से ये पूछती थी कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं और कितने जूते हैं। मेडी को ये सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो भी वांडा की तरह गरीब थी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।